ये वीडियो नॉवल एक्सप्लेनेशन होने वाली है एपिसोड 57 की। सीन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन स्टोरी लाइन यही रहेगी। और अगर तुमने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लो। और बिना किसी देरी के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि यून सन अपने सिंहासन से खड़ा होकर अब एक्सोयान से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। और अपना जियान जो है वो यून शेन को कहता है कि तुमने मेरे पापा को किडनैप किया था, इसके सजा में अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पे यून शेन कहता है कि काश तुम्हारे पापा आज मेरे पास होते तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े तुम लोगों के सामने ही कर देता, लेकिन क्या करे, उसे तो हॉल ऑफ सोर वाले ले जा चुके हैं। जिसके बाद अपना जियान जोर से चिल्लाते हुए यूनशेन को कहते हैं कि तुमने मेरे पापा को हॉल ऑफ सोर के हवाले किया था, इस वजह से मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ पे वो और ज़्यादा चिल्लाते हुए युनजू को भी कहते हैं कि देख लो, तुम्हारे टीचर ने ही मेरे पापा को किडनैप किए थे। अब युनजू भी जोर से चिल्लाती है और अपने मास्टर से पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है। जहाँ पे अपना यूनसेन भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने मुझ पे यानी तुम्हारे मास्टर पे चिल्लाने की। जब मैं इस एक्सोयान को मार दूंगा तब मैं तुम्हारी भी खबर लूंगा कि तुमने इन लोगों के सामने मुझ पे चिल्लाने की हिम्मत की। जिसके बाद यूनसेन अपने आदमियों को कहता है कि मार डालो इन सब लोगों को। जहाँ पे अपना आइस एम्परर भी चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोगों को खत्म कर दो, बस इन लोगों को कोई फॉर्मेशन खड़ी मत करने देना। जहाँ पे अपना सैंड एम्परर आइस एम्परर को कहता है कि क्या हमें जियान की मदद नहीं करनी चाहिए यूनसेन से लड़ते हुए। जहाँ पे आइस एम्परर कहता है कि फिलहाल हमें उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके मास्टर उसके पास है और अगर कुछ होता है तो हम वहाँ चले जाएंगे। फिलहाल के लिए बस हमें किसी और को उन दोनों के बीच में नहीं आने देना है। अब यूनशेन जो है वो जियान से लड़ने के लिए हवा में आ जाता है। जिसके बाद अपना जियान उसकी नई वाली ग्रीन लोटस फ्लेम के साथ यूनशेन पे हमला करता है। जिसके बाद यूनशेन कहता है कि आज मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पास कितने सीक्रेट ट्रिक्स है जो एक दोजोंग के खिलाफ काम आ सकती है। जिसके बाद अपना जियान कहता है कि दोजोंग, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि यार मुझे भी एक दोजोंग की बॉडी चाहिए। और यार मुझे तुम लोग कमेंट करो कि जियान को दोजोंग लेवल के प्रैक्टिशनर की बॉडी क्यों चाहिए। अगर तुम BTTH के बहुत बड़े वाले फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि यार अपने जियान को दोजोंग के प्रैक्टिशनर की बॉडी क्यों चाहिए। जिसके बाद यूनसेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यार अपने जियान पे हमला कर देता है। जिसके बाद अपना जियान जो है उसकी नई वाली फ्लेम को अपने हाथ में लपेट लेता है और यह यूनसेन पे हमला कर देता है। लेकिन जिसके बाद यूनसेन बहुत ही आसानी से उस वार को रोक लेती है, जिसकी वजह से यार उसके हाथ एकदम से कांपने लग जाते हैं। लेकिन उसके उलट अपना जियान जो है वो 2-3 कदम पीछे हट जाता है। जिसके बाद यूनसेन कहता है कि यार हाँ तुम्हारी स्पीड तो काफ़ी अच्छी है लेकिन एक दोजोंग लेवल के प्रैक्टिशनर को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके बाद अपना जियान कहता है कि स्पीड, हाँ तुम्हें लगता है ये स्पीड कम है। जिसके बाद अपना जियान उसके पुराने वाले पर्पल विंग्स और अभी नए मिले वाले ब्लू विंग्स को मिला लेता है जो पर्पल ब्लैक कलर के थे। जिसके बाद उसकी स्पीड या यूनशेन सोच भी नहीं सकता इतनी ज़्यादा हो जाती है और बस 1 सेकंड के अंदर वो यूनशेन के ऊपर आ जाता है। और जिसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये स्पीड कम है। जिसके बाद वो अपनी हेवी रिवुलर शॉट से सीधा यूनसेन के सर पे हमला कर देता है। लेकिन एक अदृश्य ताकत जो है वहां पे आ जाती है और यूनसेन के उस शील्ड के ऊपर अपना एक कवर डाल देती है, जिस वजह से जियान के हेवी रूलर शॉट के ऊपर का जो हमला था वो यूनसेन को नहीं लगता। जिसके बाद यूनसेन कहता है कि हाँ तुम्हारी यार पास स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन अभी भी तुम उतने ही कमज़ोर हो जितने कि पहले थे। और फिर वो दोनों एक दूसरे पे हमला करने लग जाते हैं। तभी अपना जियान जो है वो यूनशेन के ऊपर पाम अटैक कर देता है और वो पाम अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो यूनशेन के शील्ड को तोड़ते हुए यूनशेन के सीने पे एक छाप छोड़ देता है। जिसके बाद यूनशेन के कपड़े भी फट जाते हैं और यूनशेन पीछे हट जाता है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। जिसके बाद अपना यूनसेन कहता है कि जब से मैं दोजोंग बना हूँ तब से तुम पहले बंदे हो जिसने मुझ पे अपनी एक छाप छोड़ दी है, जिसका खामियाजा तुम्हें यार अपनी मौत से चुकाना होगा। जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। अब उन दोनों को लड़ता हुआ देख के आइस एम्परर कहता है कि मैंने इस बच्चे को कहा था कि यूनशेन को बस घुमा फिरा के रखे और उससे गुस्सा ना दिलाए जब तक कि हम लोग इन सब को निपटा के उसकी मदद करने के लिए नहीं आ जाते। लेकिन इस बंदे ने तो उसे अभी ही गुस्सा दिला
दिया और अब इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है, जहाँ पे अपना सैंड एम्परर कहता है कि कोई बात नहीं, इन लोगों को जल्दी से निपटाते हैं, उसकी मदद करने के लिए चलते हैं, तब तक तो वो उसे रोक ही लेगा। जिसके बाद हमें यूनशेन और अपना जियान दिखाया जाता है। अब अपना जियान जो है वो अपनी नई वाली हार्ट लोटस ग्रीन वाली जो फ्लेम थी उसे पूरे के पूरे शरीर में अपने एक डॉकी की तरह या धुएं की तरह आप लपेट लेता है। जिसके बाद उसे देख के भाई यूनशेन एकदम से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये वाली हेवनली फ्लेम पुरानी वाली हेवनली फ्लेम से एकदम अलग थी। और यूनशेन कहता है कि लगता है कि तुम अपने मास्टर की पावर को कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हो। अब यूनशेन को लगता था कि यार जियान इतने बड़े बड़े लोगों को मारता है और इतनी बड़ी बड़ी फाइटें जीतता है तो वो बस अपने मास्टर के बलबूते पे, और उसने अभी जो मुझ पे हमला किया था जिस वजह से मेरे शरीर पे उसकी छाप छूट गई, वो भी उसने मास्टर की मदद से किया था। और ये ग्रीन वाली जो फ्लेम है ये भी उसके मास्टर की है, ऐसा यूनशेन को लगता था। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि एक बार इस मास्टर को मैं देख लूँ, इसके बाद इस जियान तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो जियान पे हमला कर देता है और जियान भी अपनी हेवी रूलर शॉट से उसे काउंटर कर लेता है। और वो काउंटर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यूनशेन के हाथ कांपने लग जाते हैं। जिसके बाद अब वो दोनों ही क्लोज कॉम्बैट करने लग जाते हैं, जिसमें यार हर एक सेकंड एक दूसरे को एक एक मुक्का लग रहा था और एक मिनट में दोनों को यार 10-12 मुक्के लगने लग जाते हैं। जिसके बाद जियान के मुंह से भी थोड़ी सा खून निकलने लग जाता है और उसे भी अब परेशानी होने लग गई थी। जिसके बाद अपना यूनशेन कहता है कि लगता है अब तुम्हें परेशानी होने लग गई है। जिसके बाद अपना जियान जो है वो अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड में यार उसकी ग्रीन वाली लोटस फ्लेम को डालने लग जाता है। जिसके बाद अपना यूनशेन कहता है कि लगता है अब तुम मुझसे सीरियसली फाइट करने वाले हो। अब अपना जियान उस यूनशेन पे हमला कर देता है और दोनों ही बहुत तेजी से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी अपना जियान जो है वो यूनशेन के दोनों अटैक्स यानी उसके दोनों ही हैंड्स को पकड़ लेता है। जिसके बाद यूनशेन महसूस करता है कि उसके पीछे कोई और ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है जो उस पर हमला करने वाला है। और यूनशेन किसी तरह वो पीछे देखने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपना जियान उसे इतना ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ था कि वो पीछे भी नहीं देख पाता। लेकिन यूनशेन किसी तरह अपनी गर्दन को घुमा के अपने मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को देख लेता है। जिसके बाद वो जियान से पूछता है कि क्या यही तुम्हारे मास्टर है। जिसके बाद जियान के मास्टर यूनशेन के ऊपर एक जोरदार पाम अटैक करते हैं जो उसके पीठ पे लगता है और इतना ज़्यादा वो अटैक खतरनाक था कि यूनशेन सीधा जाके ज़मीन पे टकराने वाला था, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को रोक लेता है। लेकिन रोकने के बावजूद भी उसके मुंह से धड़ाधड़ भाई खून निकल रहा होता है, वो खून की उल्टियाँ कर रहा होता है, जिसे देख के सब लोग हैरान थे और सब लोग बस एक कहते कि ये नया बंदा कौन है। जिसके बाद यूनशेन अपने आप को किसी तरह संभालते हुए जियान के मास्टर याओलाओ से कहते हैं कि तुम हो इसके मास्टर। जिसके बाद अपने याओलाओ जो ग्रेट याओलाओ वो कहते हैं कि यार तुम हो ही कौन, अगर मैं अपनी पहली वाली पावर के साथ अपनी बॉडी में होता तो मैं तुम जैसे मामूली दोजोंग को तो सिर्फ एक वार में हटा देता। जो सुन के यूनशेन के साथ यूनशेन के जितने भी आदमी थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहते कि क्या एक दोजोंग को बस एक वार में। और भाई ये मास्टर जो है अपने मजाक भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जब वो अपने पूरे यार ताकत के साथ पीक पे थे और अपनी बॉडी में थे ना, तब वो दोजू पे थे। यानी दोजू क्या है कि दोजोंग के ऊपर वाला एक लेवल है। और भाई साहब वो इतने ज़्यादा उसमें भी पीक पे थे कि वो किसी भी दोजोंग को तो बस एक वार में मार सकते थे। उनके जो साथी थे ना वो भी दोजोंग पे थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इसी वजह से यार मास्टर से पंगा लेने की ताकत किसी में नहीं थी। यहाँ तक कि अगर मास्टर का कोई एक फ्रेंड भी यहाँ पे आ जाए ना तो वो यूनशेन को बहुत ही आसानी से मार सकता है। जिसके बाद यूनशेन की पतलून गिरी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए किसी को हेल्प करने के लिए मदद मांगता है। जिसके बाद यार वहाँ पे एकदम से ब्लैक गुलाबी कलर का ऑरा आ जाता है, जिसके देख के यार मास्टर भी एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो फिर जियान को कहते हैं कि मुझे अफसोस है लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। और मास्टर ने ऐसा क्यों कहा वो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, क्या मास्टर हार जाएंगे और वो नया बंदा कौन है और क्या जियान अब मरने वाला है, ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में जो कल आएगा। और भाई एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करना। ये नॉवल से है तो यार सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन स्टोरी यही रहने वाली है। जिसके साथ साथ मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आ
गया तो यार लाइक कर देना यार। तुम लोगों को तो वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए वजह से तुम देखते हो लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और भागो।